वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री भागवत जी का मूल पान। दसम स्कंद का 18वां अध्याय, अष्टादशो अध्याय। प्लम्बासुर का उद्धार। ओम श्री शुकवाच। अथ कृष्णा परिवृतो ज्ञाति भूर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानो न्याविशन् व्रजं गोकुलमण्डितम्। व्रजे विकीर्णितो रेव गोपालच्छद्यमाया। ग्रीष्मो नावर्तु भवन्नाति प्रेयांशैरीणाम्। साचा वृंदावन गुणे वसंत यो लक्षिता। यत्रास्ते भगवान साक्षात् केशवा। यत्र निर्झर निर्हानद निवृत्तस्वन् झिल्लीकम् सस्वन्तच्छीकरजी सस्वन्तच्छीकरञ्जीस ध्रुवमण्डल मंडितम्। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अब आनंद स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपने कीर्ति का मान सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल मंदिर गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सावेश बनाकर राम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहां वसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। झींगरों की तीखी झंकार झरनों के मधुर झरझर में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुरफुरियां उड़ा करती थी, जिनसे वहां के वृक्षों को इनकी हरियाली देखते ही बनती थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सरिं सरां प्रस्तुवनोर्मिमायुना कल्हार कंजोसत पलेणुहारिण ना विद्यते यत्र वनोक्षां देवो निदां वयर्क भवो अति सादुले। अगान्तो हृदि नीत अगारितो हृदि तटो विभिन्वन् पुरीभ्यः पुलिने समन्तता नायत्र चण्डा सुकरां विशोल्वणा भुवरसं शान्त्वलितं चाङ्गृह्णते वनं कुस्मितं श्रीमन्नन्दचित्रं मृगन् बीजं गायन् मयूरभ्रमरं कूजन् कोकिलसारसं क्रीडश्चमाणस्तन् कृष्णो भगवान् बलसंयुता वेरं विरणयन् गोपेन् गोधने संवृतो आविशतो। जिधर देखिए हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही है। नदी सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए देर के खिले हुए कल्हार उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता है। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था। ना दावाग्नि का ताप लगता था और न तो सूर्य का घाव ही। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके लेन तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रही थी और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहां की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पात फूलों से लद रही थी। जहां देखिए वहीं से सुंदरता फूटी पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे तो कहीं तरह तरह के हिरन चौकड़ी भर रहे थे। कहीं मोर कूक रहे थे तो कहीं भौरे गुंजार कर रहे थे। कहीं भौरे गुंजार कर रहे, कहीं कोयले कूक रहे तो कहीं सारस अलग ही अपना अलार्म छोड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गंगे चले, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण हे कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रबालो हस्तवक्रस्त्रं धातु कृतभूषण, रामकृष्णादयो गोपाल नानतुर्ययुधयोः, कृष्णस्य नृत्यतां क्वचित् जगो क्वचिन् वादयन्, वेणुपाणिन्तरे शृङ्गे प्राशंसुसुरथापुरीं, गोपजाति प्रतिच्छन्नो देवा गोपालरूपिणा, ईदरे कृष्ण रामो च नटायो नटायो नटं नृप, रावणे लंघने चेपेरास्फो तन्विकर्षणे, चिकीर्तनयुद्धे कां पक्षधरो कुचित, क्वाचित्रं यत्सो यान्यसु गायको बाधको स्वयं, शासनसुत महाराज साधु साध्वती वादिनौ, क्वाचिन् विल्वे क्वचिन् कुम्भे को चामलिङ्गमुष्टिभिः, अस्पृशने तु बन्धान् क्वाचिन् खगेया। राम श्याम और ग्वाल बालों ने 9 पल्लवों और पंखे गुच्छों सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरुआनी रंगीन धातुओं ने अपने को भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा तो कोई ताल ठोक कर कुश्ती लड़ने लगा और किसी किसी ने राग अलापना शुरू कर दिया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण नाचने लगते उस समय कुछ ग्वाल वाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सींग बजाने लगते, कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाय वाय करने लगते। परीक्षित उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं वैसे ही देवता लोग ग्वाल वालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते, घुमरे परेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक पान जाने की इच्छा से कूदते कूड़े डाकते, कभी नहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते तो कभी ताल ठोक ठोक कर रस्सा कसी करते, एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं कहीं और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते। इस तरह तरह के खेल खेलते
कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी सिंह आदि बजाते। और महाराज कभी कभी वे बाय बाय कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते। कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और पीछे से ढूंढता। इस प्रकार आंख बिचौनी खेलते। कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कांचिच दुर्प्लावे विदैरुहासुकै, कदाचिन स्पंदोलिंग्यां करहि चित्रं चेष्टयां, एवं तो लोग सिद्धाभिः क्रीडाविश्चेतुर्वरीं, नन्द्यन् हृद्रोणी कुञ्जेषु काननेषु सरेषु च। वंशुचार्यतो गोपैस्तद्वने रामकृष्णया गोपरूपी प्रलम्बो अगान्सुरस्तञ्जिहीर्षयाम्, तं विद्वानपि दासार्हो भगवान् सर्वदर्शनान्, अन्मोदन् तत्सख्यं वधं तस्य विचिन्तयन्, तत्रोपाहूय गोपालान् कृष्णाप्राय विहारते। हे गोपान् बहिरश्चामो दन्दीभूयथायथम्, तत्र चक्रं परिवृढो गोपालाञ्जना जनार्दनो, कृष्णसङ्घटिनः केचिदासन् रामस्य चापरे, आचेरुर्विविधा क्रीडा बाह्यवाङ्कलक्षणा, यत्रारोहन्ति ये तारो वहन्ति चापराजिता। कहीं मेढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते तो कहीं मुंह बना बना कर एक दूसरे की हंसी उड़ाते। कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते तो कभी बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते, कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंजवन और सरोवरों में भी सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब बलराम और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में घूमे चला रहे थे, तभी ग्वाल के वेश में प्रलम्ब नाम का एक असुर आया।
उसकी इच्छा थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए, फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किसी युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल वालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के ये आचार्य भगवान श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल वालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से 2 दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उसे खेल में ग्वाल वालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ भगवान श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम जी के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बहन्तो वायुमानाश चार्यन्तस्य गोधनम्, वाण्डीरकं नामवटं जम्मुः जगवो कृष्ण पुरोगमः। राम संगठिनो यदि श्रीराम वृषभादया, क्रीडायां जयनस्तांस्तानुः कृष्णादयो नृप। ओ वाय कृष्णो भगवान श्रीरामानं पराजितां, वृषभं भद्रसेनस्थो प्रलम्बो रोहिणी सुतम्। आवेशयं मन्यमाना कृष्णं दानव पुंगवां, वहं दत्तरं प्रागान्वरोणतां परं। तामुद्वहन् धरणेन्द्र गौरवं महासुरो, विगतुरयो निजं वप। शास्ते पुरपरिच्छदो बभौ तनन्द्योमानन् पतिवारिवाम्बुधा। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ते भगवान श्री कृष्ण आदि ग्वाल वाल गौएं चराते हुए भांडीर नामक वट के पास पहुंच गए। परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दावा, वृषभ आदि ग्वाल वालों ने खेल में बाजी मार ली। तब भगवान श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए भगवान श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को और प्लम ने बलराम जी को। दानव पुंगा और प्लम ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया।
बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे। उनको लेकर लंबासुर दूर तक ना जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नृंग तन्वपुरल बलम रे निरी तन्वपुरलम रे चरण प्रदीप्त द्रंग ब्रकोटि तटांगस्तिकम ज्वलंचिकम कटंकिरीट कुंडल तुषान्वितम सत अथागन स्मृति भयो रिपुंबलो विहाय सार्थम्यो हरन्तु मात्मना रुषाहनञ्चिरसि दृढीन् मुष्टिनासुरनिपुङ्गिरिमो वज्रंगसा शाहदा सपनी विशीर्ण मस्तको मुखादं रुधिरमपस्मृतो असुरः महावं व्यासुरपतन् शमीरयन् गिरय यथा मंगवत् आयुधाहतं दृष्ट्वा प्रलम्बं नीतं बलेन बलशालिना गोपा सुविस्मिता आसन् साधु शान्वितवादिनः। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और दाढ़ें बाहों तक पहुंची हुई बड़ी भयावनी थी। उसके लाल लाल बाल नेत्र बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हूं। उसके हाथ और पांवों में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुरा कर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा। चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान
वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाय वाय करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आशिषो अविमणन्तस्तम् प्रशंसं सुस्तधारणम् प्रीत्याङ्गतमिवालिन्य प्रेम वैवलचेतसा पाये प्रलम्बे देते देवां परम निर्मृता अव्यवर्षन बलम वाले शासन सुशान शान्विति। गाल वालों का चित्त प्रेम से विवल हो गया। वे उनके लिए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हो इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके युगी थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे प्रलंबवधो नाम अष्टादशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।